नमस्कार, आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह के टाइम से। और अभी जो है मैं घर से नैनीताल को जा रही हूँ। गाइस धूप आ चुकी है उधर तक का, और मेरे को बहुत थकाई लग गई है, लेकिन बस नहीं छूटनी है। तो मैं फटाफट से दौड़ लगा रही हूँ, मतलब फटाफट से चल रही हूँ। यहाँ तक तो कुछ नहीं होता ना, आया जाता, लेकिन स्कूल से ऊपर को अब जो चढ़ाई लगती है भाई साहब। ऊपर से मैंने सोचा था कि कम से कम सामान ले जाना है, बैग भारी नहीं बनाना है, लेकिन मेरा बैग भारी भी हो गया है। गाइस काफल तो कि नहीं है अभी, लेकिन थोड़े लाल जैसे तो हो रही हैं। मैं तो हरे भी खा देती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे लिए। ब्रश करके आई थी मैं, तो कड़वा लग गया सब। तो भैया मैं पहुंच गई हूँ टाइम से भी पहले, और यहाँ आप देख सकते हो हमारे साथ में बैठे हुए हैं नैनीताल यार रितु दी। यहाँ रितु दी भी आ गई हैं डेयरी में, और हम इंतज़ार ही करने में हैं अभी। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ नैनीताल में, और मैंने गाड़ी में ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को ऐसे फ़ोन को देख के, ऐसे फ़ोन में मतलब खुद को देख के नहीं, फ़ोन को देख के उल्टी आने को जैसा हो जाता है, तो नहीं बनाया मैंने। देख सकते हो नैनीताल अभी थोड़े बहुत लोग हैं, तो मेरे को उल्टी तो नहीं हुई, लेकिन ऐसे उल्टी आके अटक जैसी है, तो मेरे को और ज़्यादा अजीब सा हो गया। मतलब मेरे पेट में दर्द हो गया है। मैं बैठ गई यहाँ पे पालती मार के, लेकिन अब सीधे बैठना पड़ेगा क्योंकि और लोग भी बैठेंगे, और मैं खाने पीने का बहुत सारा चीज़ बैग में भी ला दी है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि खा पी के थोड़ा मेरे को अच्छा महसूस होगा। तो गाइस यहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं तो मज़े से अभी खा पी रही हूँ बैठ के, लेकिन यहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। ये सब बहुत ही टूटी फूटी हो चुकी थी, पहले वाली लकड़ी बिल्कुल नहीं डाली है। यहाँ भी, इधर भी, उधर भी सब। और आप यहाँ से देख सकते हो तो सामने ऐसे बोर्ड भी लग चुका है। मैं आके मुक्तेश्वर से वो देखो, वो सेकंड लास्ट खा के मैंने डस्टबिन में रख दिया है सब। अब तो बहुत देर हो गई है, तो चलते हैं। ये नगर पालिका के इस डस्टबिन पे मैंने कूड़ा तो डाल दिया ये। तो गाइस मैं रूम पे तो पहुंच गई हूँ, लेकिन मतलब आते टाइम मेरे साथ दो चीज़ें हुई। एक तो अच्छी चीज़ हुई, और एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। अच्छी चीज़ तो ये हुई कि जब भवाली पे मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो उतने में एक लड़की आई, ठीक हो गया, और वो बोली कि मैंने आपके व्लॉग्स देखे हैं ऐसे ऐसे, मतलब मेनली इंस्टा पे जो शॉर्ट्स आते थे पहले, मिनी व्लॉग्स, वो करके। तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को रिएक्ट करना ही नहीं आता, पता नहीं, मैं बस थैंक यू बोल देती हूँ उस टाइम। फिर नैनीताल को जो बस लगी थी वो रोड के दूसरी साइड लगी थी, तो मेरे को रोड क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब वैसे उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब जैसा हुए रहता है, कैसे रोड क्रॉस करूँ करके। तो पहले रोड क्रॉस किया, फिर बस में बैठी मैं, और बस पे जो है जो लास्ट सीट थी उसी पे बस विंडो सीट खाली पड़ी थी, बाकी सब भरे हुए थे। तो मैं वहीं पे बैठ गई, और थोड़ी देर में जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो भी आई, वो भी बैठी। फिर मैंने उससे बातें भी की, और वो उसने बोला भी कि हाँ वो वहीं की है, रामगढ़ की है करके, ऐसे मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ, अच्छा हुआ। बट मैंने नाम ही नहीं पूछा। वो अब यहाँ अगर मैं सोच रही हूँ, नाम तो मैंने पूछा ही नहीं करके। और मैं होता तो मैंने व्लॉग बनाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी में क्या होता है ना, ट्रैवल करते टाइम ऐसे फ़ोन देखने में सर चकराता जैसा है, या सर दर्द होता है, या उल्टी आने को होता है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। जो दूसरा इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ, वो काफ़ी वियर्ड भी है। हमारे ठीक हो गया, तल्ली से लाइन पे लगी थी मैं, उसके बाद जो रिक्शा मिला सही है, फिर रिक्शा में यहाँ मल्लीताल तक का आई, ठीक हो गया। उसके बाद जो क्या होता है यहाँ पे, जैसे अब मैंने खा रखा था जो उतना वो चीज़ें, तो वो बैग के साइड पे डाल रखा था मैंने, कि ऊपर को आते टाइम डस्टबिन लगता है ना नीचे पे ही, नानक होटल के बगल में ऊपर को आते हुए, तो मैंने सोचा वहाँ डस्टबिन पे डालूंगी करके। तो एक जो रैपर है, जो सबसे ऐसे रैपर बहुत सारे थे, तो सबसे ऊपर पे रैपर था, वो हल्का सा ऐसे बाहर दिख रहा होगा वो एकदम। तो जो मेरे बगल में अंकल बैठे थे उनने बोला क्या कहते हैं,
ये कुरकुरे का रैपर मेरे को दे दो। मेरे को लगा निकल रहा, मैंने ऐसे देखा, मतलब ऐसे हाथ से निकाल के मैंने बोला नहीं खाली रैपर है, वो कुरकुरे का नहीं है, मतलब दूसरा है, खाली रैपर है, मैं फेंक दूंगी डस्टबिन में करके। तो उनने बोला कि नहीं मेरे को दे दो ये रैपर करके, ठीक है। तो मेरे को बहुत ही अजीब सा हो गया। उन्होंने को कूड़ा बहुत सारा डाल दिया, मैंने एक ही चीज नहीं खाई थी, बहुत जो भी खाता सब उसी में था, लेकिन उन्होंने एक रैपर ले लिया। मतलब वो बोलते तुम्हारा खाया हुआ है ये, ऐसे करके, मतलब ये बोला कि उसके बाद जो मैंने बोला नहीं बचा भी नहीं है, ये फेंकना है, मैं फेंक दूंगी। उन्होंने बोला नहीं एक मेरे को दे दो। और मैं उनसे वापस लेने लगी कि थोड़ा अजीब सा ऐसा लग रहा था कि आप क्या करोगे रैपर से करके, लाओ मेरे को दे दो, मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। लेकिन उनने वो ग्रैब ऐसे पीस मतलब ऐसा कर लिया। रिक्शा वाले भैया बोले कि रहन दो करके, वो डाले आप डालो डस्टबिन में, एक ही बात है। लेकिन बहुत ही अजीब सा लगा मेरे को, ये क्या करेंगे रैपर का करके। और अगर इनको डस्टबिन में डालना था सब, तो ये सारा कूड़ा भी ले सकते थे कि लाओ बेटा मैं यहीं पर, मतलब यहाँ पे डस्टबिन है, मैं सब डाल देता हूँ। उनको एक ही रैपर क्यों चाहिए था, मतलब या तो ये हो सकता है कि मेरे फीड पे ना ऐसे अजीब सी न्यूज आते रहते हैं। तो और एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें एक लड़की, मतलब ऐसा कुछ आलतू फालतू वाली चीजें, तो मेरे को ऐसा सीधा मेरा दिमाग को ऐसे घूम गया कि ये क्या करेंगे इससे, ऐसा वाला। तो ऐसा भी हो सकता है। और वैसे वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे, तो ऐसा होगा। लेकिन काफी अजीब सा तो था भी इंसिडेंट, काफी अजीब। तो सबसे पहले तो मैंने जो घर से मैं इतना सामान लाई हूँ, बैग खाली किया, दूध जो है उसको गर्म करने चढ़ा दिया मैंने, उसको गर्म करती हूँ। फिर उसके बाद जो यहाँ मेरे को पड़ा था, तो यहाँ पर रूम पे जो है इसने बहुत सारा राशन भी नहीं रखा है, मतलब है लेकिन लिमिटेड है। मार्केट जाकर के और लाना पड़ेगा, और मेरे को इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं अभी मार्केट जाऊँ और मार्केट जाके फिर से ऐसे सामान लेके आऊँ। एक तो मैं पहले इतना भारी बैग घर से ला रखी हूँ, भारी हो जाता है पता नहीं, एक तो चढ़ाई भी है। और ये तो मैं मार्केट तो नहीं जाने वाली हूँ अभी, भैया से ही मंगाऊंगी जिस टाइम भी आए करके लेकर आना। और मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर आराम से, है ना, क्योंकि उल्टी नहीं हुई, लेकिन वो उल्टी आने को जैसा हुआ तो उससे और ज्यादा ही अजीब सा जैसा हो गया है मेरे को। और आप लोगों से मिलते हैं अब सीधा अगले ब्लॉग में।